मॉर्निंग, वेलकम टू माय क्लास। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारियाँ दी हैं, उन्हें बच्चों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आज फिर उसका चौथा पार्ट बनाया जा रहा है क्योंकि कोरोना वायरस से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चनों से भी हमें कोरोना वायरस से बचने की बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। इसलिए मैं आज इसका चौथा पार्ट बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप चौथे पार्ट में भी अपना प्यार बनाए रखेंगे और इसी जैसे कि पहले वीडियो डाली थी उन पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इसी तरह इस वीडियो पर भी अच्छा रिस्पॉन्स देंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और इन जानकारियों को आप आने वाले एग्जाम में भी देखेंगे। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके हर प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, चीन के बाद कोरोना से किस देश में पहली मौत हुई? कि आपको जैसा पता है, मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें बताया भी था कि चीन में पहली मौत हुई थी वुहान शहर में, लेकिन उसके बाद यानी कि चीन के बाद ऐसा कौन सा देश था जिसमें कोरोना वायरस के कारण पहली मौत हुई थी? कौन सा था? फिलीपींस। कौन सा था? फिलीपींस। तो याद रखना, चीन के बाद किस देश में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी? फिलीपींस में। उसके बाद किस बीमा योजना के तहत कोविड-19 से प्रभावित श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा? यानी कि कौन सी ऐसी बीमा योजना है जिसके तहत जो श्रमिक यानी कि मजदूर हैं उनको लाभ दिया जाएगा? अटल जीवन बीमा योजना। कौन सी योजना है? अटल जीवन बीमा योजना के तहत। उसके बाद कोरोना कवच मोबाइल ऐप किस देश ने चलाया? यानी कि कौन सा ऐप? कोरोना कवच मोबाइल ऐप किस देश ने चलाया? वो हमारा देश है भारत। याद रखना, ठीक है। एंटीबॉडी प्रशिक्षण शुरू करने वाला पहला देश कौन सी क्या थी? एंटीबॉडी प्रशिक्षण शुरू करने वाला पहला देश ये भी हमारा भारत है। और उसके बाद प्रश्न है, किस शहर के नगर निगम ने कोविड-19 ऐप विकसित किया? ध्यान देना, किस शहर के नगर निगम ने कोविड-19 ऐप विकसित किया? ये है नागपुर। याद रह जाएगा। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें। चीन के बाद किस देश में पहली मौत हुई थी कोरोना से? फिलीपींस। किस योजना के तहत श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा? किस बीमा योजना के तहत? अटल जीवन बीमा योजना के तहत। कोरोना कवच मोबाइल ऐप किस देश ने चलाया? भारत ने। एंटीबॉडी प्रशिक्षण शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत। और किस शहर के नगर निगम ने कोविड-19 ऐप विकसित किया? हुआ है नागपुर। अब उसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलते हैं आगे। देखिए, कोरोना को राजकीय आपदा भारत के किस राज्य ने घोषित किया? कि सबसे पहले राजकीय आपदा यानी कि राज्य की आपदा किस राज्य ने किया था? वो था केरल। ठीक है। उसके बाद अब कोरोना वायरस से निपटने के लिए किस देश ने टास्क फोर्स का गठन किया? किसका? टास्क फोर्स का गठन किया, वो हमारा भारत देश है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार ने कितने रुपए दान दिए? कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार ने कितने यानी कि भारत ने कितनी धनराशि दान दी? वह 1 मिलियन डॉलर। कोरोना वायरस से निपटने के लिए WHO ने कितनी धनराशि दान दी? वह 675 मिलियन डॉलर। भारत की पूछे तो कितना? 1 मिलियन डॉलर और WHO की पूछे तो 675 मिलियन डॉलर। अब उसके आगे देखते हैं। अब इसमें आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने अपनी जेलों में मास्क बनाने की घोषणा की? कि एक राज्य ऐसा भी है जिसने अपनी जेलों के अंदर मास्क यानी कि कोरोना से बचने के लिए जो मास्क है वो बनाने की घोषणा की है, वो तमिलनाडु। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस के कारण 2020 में अपना अम्बुबाची मेला रद्द किया? कौन सा मेला? अम्बुबाची। याद रखना, ये असम में होता है। ठीक है मेला, तो इस साल ये रद्द कर दिया है। और मेले का नाम याद जरूर रखना क्योंकि आपकी और भी नॉलेज में काम आएगा कि अम्बुबाची मेला कहाँ होता है? असम में। उसके बाद मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य ने की? मोदी किचन की शुरुआत किस राज्य ने की? वो भी की है तमिलनाडु ने। उसके बाद है प्लाज्मा थेरेपी। आजकल थोड़ी ज्यादा इस पर काम हो रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से भी कोरोना वायरस का इलाज किया जा रहा है। तो इस प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा?
बना हुआ है केरल। ध्यान रखना, प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग करने वाला पहला राज्य है केरल। किस विज्ञान संचार ने कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया? किस विज्ञान संचार ने कोविड ज्ञान का शुभारंभ किया हुआ है? TIFR। ये मोस्ट क्वेश्चन है, इन पर अच्छे से ध्यान दो, काम आएंगे। इसके आगे चलते हैं। इसमें आगे है कोरोना वायरस का सबसे अधिक प्रभाव किस मौसम में होता है? वो होता है सर्दी में। लेकिन अभी आप सोचेंगे कि हमारे देश में तो इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी है और कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर ये वायरस सर्दी में फैला होता ना तो आज हमारे जो आंकड़े वो कई गुना बड़े होते। लेकिन सर्दी न होने के कारण अभी मौसम में गर्मी है और गर्मी में वायरस कम फैलते हैं। लेकिन फिर भी देख लो आप, कोरोना वायरस का प्रभाव इतना ज्यादा अधिक है कि इतनी संख्या में आज हमारे 70,000 प्लस हो चुके कोरोना वायरस के मरीज। लेकिन अगर ये सर्दी में होता तो इसके कई गुना होते। इसलिए याद रखना, वायरस जो होते हैं सबसे ज्यादा सर्दियों में फैलते हैं, ठीक है, और गर्मियों में उनका प्रभाव कम होता है सर्दियों के मुकाबले। कोरोना किस प्रकार का वायरस है? वह है RNA। किस प्रकार का? RNA। अब हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया, अभी भी लगा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे देश में पहला लॉकडाउन लगा था वो कितने दिनों का लगा था। यानी कि भारत में कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन लगा था वो कितने दिनों का लगा था? 21 दिन का। पहला लॉकडाउन कितने दिन का लगा था? 21 दिन का। और दूसरा लॉकडाउन कितने दिनों का लगाया गया था? सोचिए, दूसरा लॉकडाउन लगाया गया था 19 दिनों का लगा था ना। और जो तीसरा लॉकडाउन अभी चल रहा है वर्तमान में वो कितने दिनों का लगा? 14 दिनों का। ये 3 लॉकडाउन के दिन याद रखना, और टोटल मिलाकर कितने दिन हो गए? कितने हो गए? 54 दिन। यानी कि 54 दिन होने वाले हमें लॉकडाउन के का पालन करते हुए। अब इसके आगे कुछ और क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी। आगे है दीदी मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? ये उत्तराखंड ने अपने राज्य के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। इसी प्रकार की अलग अलग राज्यों ने और देश ने, फेसबुक ने, इन्होंने अपने ऐप लॉन्च किए कि देश से कोरोना को हटाया जाए, यानी कि कोरोना मुक्त किया जाए। तो ये मैंने सेकंड पार्ट 2 में डाला है, वो वीडियो जरूर देखना, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आगे काम आएंगे। आगे कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला देश कौन सा? यानी कि किस देश ने आपातकाल लगा दिया पूरे देश में कोरोना वायरस के कारण? होता जापान। किस IPL टीम ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए दान दिए? एकमात्र टीम है वो जिसने 10 करोड़ रुपए दान दिए। याद रखना, सनराइजर हैदराबाद। किस देश के ने कोरोना वायरस के कारण अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द कर दिया? और वो वहां का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वो है स्पेन में। और उसके बाद कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्तियों में कितने दिन बाद लक्षण नजर आते हैं? वह 2 से 14 दिन के अंदर नजर आने लग जाते हैं कोरोना के लक्षण, अगर कोई व्यक्ति से पीड़ित है। ये मेरा चौथा पार्ट है कोरोना वायरस से संबंधित। अगर आप चारों वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज पता चलेगी। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अलग अलग चीजों में मिल तो जाएंगे, लेकिन जितना सिंपल तरीके से मैंने इनको दिखा रखा है उतना सिंपल तरीके से शायद ही कोई किसी ने दिखाया होगा। और मैंने कोशिश की है कि सभी क्वेश्चनों को अलग अलग तरीके से बताऊं और सिंपल से तरीके से, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। और वीडियो को लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों को शेयर किया करो, ताकि उनको भी नॉलेज पता चले। क्योंकि ये क्वेश्चन आज तो एक क्वेश्चन है, लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि पूरे विश्व में इस वक्त एक महामारी ने सबको खत्म कर रखा है एक प्रकार से, वो है कोरोना वायरस। लेकिन हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, बस कुछ सावधानियां बरतनी है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं, अगर जरूरी हो तो ही जाएं, और घर वापस आते हैं तो हाथ अच्छे से धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मुंह पर मास्क लगा के बाहर जाएं, ताकि हम सेफ रहें। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि हम सेफ हैं, हमारे अंदर इतनी पावर है कि हमें कोरोना क्या करेगा, लेकिन आपको शायद पता नहीं है एक कोरोना पूरे घर को, पूरे मोहल्ले को, पूरे राज्य को, पूरे देश को बीमार कर सकता है। इसलिए अपने आप को सेफ रखें। अगर आप सेफ रहेंगे तो आपका घर सेफ है, आपका घर सेफ है तो आपका मोहल्ला, फिर गांव, आपका शहर, आपका राज्य और आपका देश। और जब हमारा देश सेफ होगा तो हमारा पूरा विश्व भी सेफ होगा। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
हमेशा खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।